तुम्हारे साथ गृहस्थी बसाने के लिए अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं। जितने खुशियां एक इंसान तुम्हें दे सकता है, वो सारी की सारी अब मैं भी तुम्हें दे सकता हूं। नहीं समझी? अभी मैं कृत्रिम शुक्राणु बनाने में लगा हूं। हमें जिस तरह का बच्चा चाहिए, हम उसे पहले से ही प्रोग्राम कर सकते हैं। उसे तुम्हारे गर्भाशय में दाखिल करूंगा और तुम मशीन और मनुष्य के मिलन से पैदा होने वाले पहले बच्चे को जन्म दोगी। रोबो सेपियंस। Shall we begin, my love? Hey! स्कारलेट विच और विजन का रिलेशनशिप अपने कई सारे व्यूअर्स को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि विजन एक सिंथेटिक एंड्रॉइड है और वांडा एक ह्यूमन म्यूटेंट। अब देखो एमसीयू की मूवीज में अब हमें कई सारे इंटरप्लैनेटरी रिलेशनशिप्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ब्रीट और स्टार लॉर्ड, गमोरा और स्टार लॉर्ड, थॉर और जेन। और ये कोई एमसीयू का एक लौता ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो कि कोई एंड्रॉइड और किसी इंसान को हो। अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 देखी होगी और आपने ध्यान दिया होगा तो योंडू ने भी ऐसा रिश्ता कायम किया है किसी लिविंग रोबो से। अब हाँ, वो रिश्ता योंडू ने पैसे देके ही किया हो, मगर रिलेशनशिप की गिनती में आ जाता है। मगर आज बात ये नहीं है कि रिलेशनशिप्स किनके क्या क्या हैं, बल्कि बात ये है कि क्या विजन बाप बन सकता है, स्पेशली एमसीयू में। अब जानता हूँ ये सवाल काफी वियर्ड सा है, मगर मुद्दे का है, क्योंकि अब हमें वांडा विजन सीरीज में दोनों के ट्विन बच्चे भी देखने को मिले हैं। तो क्या अब हम ये मान लें कि विजन फादर बनने के लायक है? अब देखो एमसीयू का तो पता नहीं, मगर कॉमिक्स में हुआ है ऐसा। विजन के बच्चे हैं कॉमिक्स में, अलग अलग फीमेल्स के साथ अलग अलग बच्चे हैं, बट स्पेशली वांडा के साथ भी उसके बच्चे हैं, मगर वो उसके बच्चे नहीं है। और आगे यही बात जानने के लिए इंट्रो कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब देखो वीडियो फालतू बोरिंग नहीं करना चाहता, तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि ये बिना क्वालिटीज का आदमी बाप कैसे बन सकता है। तो ये पूरे बच्चे पैदा करने वाली बकचोदी शुरू हुई थी 1975 की जायंट साइज एवेंजर्स इशू 4 से, जहां वांडा विजन के प्यार को समझने लगती है और उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही में उसी कॉमिक में दोनों की शादी भी होती है, वो भी कॉमिक के एंड में नहीं, बस 3-4 पन्नों के बाद। अब पता नहीं इतनी जल्दी विजन को थी कि वांडा को, मगर बड़ी जल्दी कर दिया, वरना ये साले कॉमिक वाले ये बात काफी आगे तक खींचते हैं। अब देखो, जब वांडा ने विजन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया इसी कॉमिक में, तो दोनों अपनी ये ह्यूमन प्लस रोबो वाली बात से भी वाकिफ है और ये बात मेंशन भी करते हैं। विजन कहता भी है, नाउ आई कैन बी योर मैन फॉर ऑल माई सिंथेटिक फ्लैश। उसी पे वांडा कहती है, डोंट यू सी हिज लव फॉर सोल्स नॉट बॉडीज। दैट मीन्स वांडा ये बात जानती है कि विजन उसके इनर ब्यूटी से प्यार करता है, उसके शरीर से नहीं। और बल्कि मैं गलत नहीं हूं तो वांडा भी ये बात जान चुकी होगी कि विजन उससे प्यार करता है, करता था और करता रहेगा, और बस प्यार ही कर सकेगा। उसके आगे का बड़ा मुश्किल है, उसके लिए टोनी भैया से बात करनी पड़ेगी। उसको पता नहीं चला कि तुम्हारे अंदर 200 किलो का लोहा है और तुम कभी सोते नहीं हो। हमारा रिश्ता जिस्मानी नहीं है। खैर जोक्स अपार्ट, शादी तो कर ली, बट बच्चों का क्या? हम जानते हैं कि इनके बच्चे हुए हैं कॉमिक्स में, बट कैसे? बायोलॉजिकली तो पॉसिबल नहीं लगता। अब तो भाई देखो, इनके शादी हुए कई साल हो चुके हैं और विजन को बच्चों वाला ख्याल आया 1985 की विजन और स्कारलेट विच कॉमिक वॉल्यूम 2 इशू 2 में, जहां कॉमिक की एंड में विजन वांडा से अपने बच्चों वाली बात करता है, मतलब कि वो कैसे क्या हो सकता है। तो इसके अगले कॉमिक इशू 3 में दोनों मस्त हरियाली में घूम रहे हैं। विजन अपनी बीवी से जितना क्लीन हो सके उतना क्लीन तरीके से बच्चे पैदा करने को समझाता है, मतलब कि पूरा इन डेप्थ बायोलॉजिकली नहीं, सम सॉर्ट ऑफ लाइक टेस्ट ट्यूब बेबीज अराउंड, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में 1978 में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कंसीव किया गया था और कॉमिक आई 1985 में। बट बात अभी ये नहीं है, बात ये है कि विजन अभी भी एक एंड्रॉइड है। इंसानों का आईवीएफ यानी वीटो फर्टिलाइजेशन तो समझ में आता है, मगर रोबोट्स और इंसानों का क्या? खैर, जहां बात रही इस कॉमिक की, विजन वांडा को समझाता है कि कैसे वो अपने बच्चों को कंसीव कर सकते हैं, बट आगे ही उनकी किडनैपिंग हो जाती है। फिर कई सारा एक्शन होता है, बातचीत चलती है, ड्रामा चलता है, रोना धोना होता है, और कॉमिक की एंड में वांडा प्रेग्नेंट हो जाती है। भैंचोद हुआ क्या इसमें? कुछ तो देखने को नहीं मिला, और इतने बवाल के बीच में दोनों को टाइम कैसे मिला? और मिला तो मिला, हमें क्यों नहीं देखने को मिला? बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रेग्नेंट हो कैसे गई? अब देखो, इस सवाल का आंसर पाने के लिए हमें अपने नेक्स्ट इशू में जाना होगा, जहां वांडा की प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज साहब लेके आते हैं। उनको भी शक नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ। खैर, ये शक भी दूर हो जाएगा, क्योंकि स्टीफन स्ट्रेंज से बात करते समय ही वांडा ये बात भी रिवील करती है कि उसने अपने आप को फोकस मैजिक की हेल्प से अपने आप को प्रेग्नेंट किया, एक विश पूरी करके। अच्छा, तो इधर कुछ नहीं हुआ था, तो ठीक है, कोई सेंस तो नहीं बनता इस बात का, मगर चलो मान लेते हैं। वांडा अपनी ये बात भी विजन को बताती है और विजन ये बात सुन के गिर जाता है, उसे भी ये बात सुन के खुशी है। हम ये मान के चलते हैं कि ये उनका बच्चा होने वाला है, मगर इसमें विजन साहब का तो कोई योगदान समझ में नहीं आता। अब आगे इश्यूज बढ़ती रहती हैं, कई सारी बातें नॉर्मल चलती रहती हैं, मैजिक वाला बच्चा होने के कारण थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, मगर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज साहब है ना, तो डर कैसा? और आगे वांडा की बॉडी फिजिक्स से भी नजर आता है कि अब वो प्रेग्नेंट है, बट अभी बच्चा तो पैदा होना बाकी है, पता तो चले क्या हुआ है।
अब भाई आप ही बताना कि बच्चे किस पे गए हैं, मैं नहीं जज करने वाला। तो अपनी इस वॉल्यूम की आखिरी कॉमिक इशू 12 में वो समय की घड़ी आ चुकी है जब वो बर्थ देने वाली है। तो बड़ा एक्शन होने के बाद आखिरकार वांडा इस कॉमिक की एंड तक 2 ट्विन बेबी बॉयज को जन्म देती है जिनका नाम थॉमस और विलियम रखा जाता है। फिर क्या हैप्पीली एवर आफ्टर फैमिली का दी एंड। तो यहाँ तक तो बातें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वांडा और विजन के 2 ट्विन बच्चे हुए, विजन का कुछ योगदान तो समझ में नहीं आया बट बच्चे हुए। मगर जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि वांडा और उसके बच्चे हुए हैं मगर वो उसके बच्चे नहीं है। तो वो उसके बच्चे एक्चुअली में वो मेफिस्टो के शैटर्ड पीसेस के हिस्से थे। मतलब कि वो 2 बच्चे एक्चुअल में मेफिस्टो के पार्ट थे। वांडा ने सिर्फ उनको जन्म दिया था और वो दोनों बच्चे अब मेफिस्टो के पार्ट होने के कारण अब उन दोनों की पावर्स उसके हाथों में चली जाती हैं बड़े ही क्रीपी वे में। अब मतलब कि कॉमन सेंस लगा के देखें तो अब वांडा ने अपना फोकस मैजिक जब चलाया था तो किसी कारणवश मेफिस्टो के जो ब्रोकन पीसेस थे वो वांडा ने कंसीव कर लिए थे एज अ विश के रूप में, एज विजन और उनके बच्चों के रूप में। ऐसा उनका मानना था, हमारा नहीं। बट एक्चुअल में वो बच्चे तो विजन के कभी थे ही नहीं। वो बच्चे तो मेफिस्टो और वांडा के हुए। जादू से ही बच्चे हुए मगर उन्हीं दोनों को कहलाएंगे, विजन के नहीं। तौबा यार, अबे मार्वल यार, ये बाप बैंगन भूसा बहुत हो गया। एक्चुअल में विजन बाप बन सकता है कि नहीं, अब ये जानना है। एमसीयू की बात करते हैं। वांडा विजन शो की बात छोड़ देते हैं, वो तो वांडा की कल्पना और परिकल्पना थी मगर कल्पना को भी सच होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई, ये फिक्शन है, कुछ भी हो सकता है। अब जहां तक एमसीयू वाले विजन की बात करें तो वो वाइब्रेनियम से बना है, सिंथेटिक सेल्स और वाइब्रेनियम का मिश्रण है। जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में हेलेन चो ने बताया था कि उनकी मशीन लिविंग टिश्यूज बना सकती है, दैट मींस इट इज आल्सो कैपेबल ऑफ मेकिंग स्पर्म सेल्स आल्सो। अब हम बस यहाँ अनुमान ही लगा रहे हैं, इस बात की सबसे अच्छी कंफर्मेशन हेलेन चो ही दे सकती हैं। बट एक लेकिन अभी भी लगा हुआ है कि वो जो लिविंग टिश्यू वो प्रिंट कर रही थी उनकी अपने आप में कोई लाइफ नहीं है। एक जिंदा शख्स को उन्हें अपनाना पड़ेगा तभी वो किसी लिविंग टिश्यू की तरह काम कर सकेंगी। बट आगे ही जब अल्ट्रॉन ने उन्हें नॉलेज से पोजेस किया तो वो ये काम करने में भी मुमकिन हो सकी। तो जब विजन इन दी एंड कंप्लीट हो चुका था तो आपने ये बात ध्यान रखी ही होगी कि विजन पूरा वाइब्रेनियम से नहीं बना है, उसके अंदर भी कुछ लिविंग सेल्स हैं और बायोलॉजी की डेफिनेशन में सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मगर भाई तब भी क्या हुआ, ह्यूमन सेल्स होने के बावजूद भी विजन एक एंड्रॉइड है, कोई ह्यूमन नहीं है। वो काफी अच्छी सोचने वाली मशीन है। वो टेस्ट नहीं कर सकता, कुछ खा नहीं सकता, तो कुछ निकाल नहीं सकता। और अगर आपने ये बात ध्यान दी होगी कि जब विजन का क्रिएशन हो रहा था तो उसके क्रिएशन में उसके जेनिटल्स नहीं बनाए जा रहे थे। हेलेन चो उसे एक मर्द बना रही थी पूरा ऊपर से नीचे फिजिक में, मगर उसके जेनिटल्स नहीं, क्योंकि शायद वो उसके कुछ लिमिटेशंस को जानती हो या फिर शुरू में अल्ट्रॉन ये चाहता ही नहीं था कि उसके पास मैनहुड हो। तो उसके मैनहुड के बारे में किसी ने केयर ही नहीं किया क्योंकि टोनी, बैनर, अल्ट्रॉन और थॉर उसे किसी और ही पर्पस से बना रहे थे, बच्चे पैदा करने के पर्पस से नहीं बना रहे थे। उसे जिस काम के लिए यूज किया जाना था उसी के बेसिस पे उसका क्रिएशन हुआ, किसी की ठरक पूरी करने के लिए नहीं। मगर क्या हो अगर मैं आपको एक उम्मीद दे सकूं कि विजन अपने जेनिटल्स को ग्रो कर सकता है। अब वो किसी कुछ काम का रहेगा कि नहीं रहेगा वो तो मेरे को नहीं पता, मगर जैसे उसने अपने केप और बॉडी सूट को रीजनरेट किया उसी के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि विजन अपने जेनिटल्स को भी ग्रो कर सकता है। अब वो किसी काम का रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे को नहीं पता, मगर हाँ भाई वाइब्रेनियम है, धरती का सबसे मजबूत धातु। बहुत ही डिस्गस्टिंग है मगर देखने का मन तो है। अब प्लेजर वाली फीलिंग का तो मेरे को नहीं पता, मगर हाँ विजन को दर्द होता है और वो चाहे तो अपनी बच्चों वाली पॉसिबिलिटीज को भी पूरा कर सकता है। विजन खुद भी बच्चे पैदा कर सकता है। अब हाँ वो रिश्ता जिस्मानी भले ही ना हो मगर विजन चाहे तो बच्चे पैदा कर सकता है। सिंपल और स्ट्रेट आंसर तो यही है। मगर आप क्या क्या सोचना है इतने अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट के ऊपर कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं, या फिर कुछ पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं करे और आपको पता है तो वो भी बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों जरूर शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।